Good morning students, this is your teacher and I am going to explain you chapter 2 latitudes and longitudes. Latitudes मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, हम आएंगे अब longitudes पर. चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं. The imaginary lines that run from North Pole to South Pole are called longitudes. Longitudes क्या होता है? इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो रन करती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक. नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाने वाली लाइंस को हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं. दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. जैसे कि आपने लैटिट्यूड में पढ़ा था कि वो पैरेलल होती हैं, लेकिन ये लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं, समदर्शी नहीं होती, एक ही दिशा में नहीं जाती हैं. They are also called the meridians of longitude. इन्हें meridians of longitude भी कहते हैं. All longitudes are equal in length. सारे longitudes जो हैं वो एक लंबाई में एक बराबर होते हैं. The distance between two longitudes is maximum at the equator. इक्वेटर पर दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस जो होती है, दूरी जो होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है. इक्वेटर पर दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस, दूरी सबसे ज़्यादा होती है. द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड्स द पोल्स. डिक्रीजेज मीन्स मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि कम होना. तो डिस्टेंस मीन्स दूरी. जैसे कि लॉन्गिट्यूड्स के बीच की दूरी, टू लॉन्गिट्यूड्स के बीच की दूरी कम होने लगती. कब कम होने लगती है? जब ये पोल्स के तरफ मूव करते हैं, बढ़ते हैं. देखिए यहाँ एक पिक्चर बना हुआ है लॉन्गिट्यूड्स को शो करने के लिए. इसमें लेफ्ट साइड पर है आपका 90 डिग्री डब्ल्यू एंड राइट साइड पर है 90 डिग्री ई. ये एक वेस्ट शो कर रहा है, एक ईस्ट शो कर रहा है. ठीक है. इसमें देखिए लाइंस बनी हुई हैं जिनको हम इमेजिनरी लाइंस कहते हैं. देखिए आप इसको थोड़ा सा मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर 75 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 45, देन 30 डिग्री, 15 डिग्री. फिर बीच में आपका आता है प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री पर है. फिर उसके बाद नंबर्स डिक्रीज होते जा रहे हैं, फिर इंक्रीज हो रहे हैं. तो आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा इंक्रीज एंड डिक्रीज नंबर के साथ होता है. इसको आप अपने कॉपी में बना सकते हैं, ड्रॉ करिए, इसको कलर करिए. चलिए नेक्स्ट पैरा पर चलते हैं. द मेरिडियन दैट पासेस थ्रू ग्रीनविच इन लंदन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. लंदन में एक जगह है जिसे हम ग्रीनविच, जिसका नाम है द मेरिडियन दैट पासेस थ्रू ग्रीनविच इन लंदन. जब मेरिडियन यानी जो लाइंस हैं वो अगर लंदन से पास होते हुए जाती हैं, लंदन के ग्रीनविच शहर से पास होते हुए जाते हैं, तो इन लाइंस को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं. देखिए ग्राफ में है, इस पिक्चर में दिया हुआ है प्राइम मेरिडियन एकदम सेंटर पर है. इट इज एट 0 डिग्री. ये 0 डिग्री पर होता है. द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ. प्राइम मेरिडियन जो होता है वो अर्थ को दो भागों में बांटता है. कौन कौन से भागों में बांटता है? अर्थ, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. द मेरिडियन लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन आर इंडिकेटेड विथ डिग्री ई. द मेरिडियन लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जो भी मेरिडियंस होते हैं उनको इंडिकेट करने के लिए डिग्री ई का यूज किया जाता है. एंड दोज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में जो भी मेरिडियंस होते हैं उनको लोकेट करने के लिए डिग्री डब्ल्यू का यूज किया जाता है. देयर आर 360 मेरिडियंस. यहाँ पर 360 मेरिडियंस होते हैं. 180 टू द ईस्ट. ईस्ट में हमारे पूर्व में 180 होते हैं मेरिडियंस एंड 180 टू द वेस्ट ऑफ द मेरिडियंस, वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियंस, और वेस्ट में भी 180 होते हैं. चलिए नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर एक येलो बॉक्स में एक पिक्चर के साथ कुछ क्वेश्चंस हैं. यूज द पिक्चर टू आंसर द क्वेश्चंस. इसे आपको खुद पढ़ना है और इसे एज अ होमवर्क सॉल्व करिए घर पर.
नेक्स्ट मैं इसके पैरा है उसको पढ़ाऊंगी. इफ़ यू लुक at a globe, you will notice that 180 degree E and 180 degree W is the same longitude. अगर आप ग्लोब पर देखते हैं तो आप ये नोटिस करेंगे कि 180 डिग्री E और 180 डिग्री W एक सेम लॉन्गिट्यूड है. द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज द इंटरनेशनल डेट लाइन. 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं. फॉर दिस रीज़न वी शुड ऑलवेज राइट E और W विद द 180 डिग्री मेरिडियन. मतलब इसी कारण हम इसे E के साथ और E और W के साथ 180 डिग्री मेरिडियन पूरा लिखते हैं. देखिए, दिस इज रिटन समथिंग इन ब्लू बॉक्स, वी शुड रीड इट. दिस इज इम्पॉर्टेंट लाइन, you should underline it. When we move from east to west of the international date line, when we move from east to west of the international date line, अगर हम ईस्ट से वेस्ट तक इंटरनेशनल डेट लाइन में मूव करते हैं और द 180 डिग्री मेरिडियन, वी गेन अ डे. जब हम ईस्ट से वेस्ट तक इंटरनेशनल डेट लाइन में मूव करते हैं या 180 डिग्री मेरिडियन पर मूव करते हैं तो हमें एक दिन पूरा होता है. ये हम देखते हैं कि एक दिन पूरा, वी गेन अ डे, एक दिन पूरा होता है. व्हेन वी मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑफ द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जब हम ये देखते हैं कि वेस्ट से ईस्ट में अगर हम मूव करते हैं तो हम एक दिन कम हो जाता है, उसमें वी लूज अ डे, हमारा एक दिन उसमें कम हो जाता है. मतलब अगर हम ईस्ट से वेस्ट में मूव करेंगे तो हमें एक दिन पूरा मिलता है, एक दिन पूरा हो जाता है. और अगर हम वेस्ट से ईस्ट में जाएंगे तो एक दिन कम होने लगता है उसमें. द नेक्स्ट पैरा इज लोकेटिंग प्लेसेस. देखिए लिखा है, व्हेन लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स इंटरसेक्ट ईच अदर दे फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ लाइन्स कॉल्ड अ ग्रिड. When longitudes and latitudes intersect each other, intersect means होता है एक दूसरे को क्रॉस करना, to cross each other, okay? तो when longitudes and latitudes intersect each other, जब longitudes और latitudes एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, they form a network of lines. एक नेटवर्क ऑफ लाइंस, बहुत सारी लाइंस बनाते हैं जिन्हें हम ग्रिड कहते हैं. देखिए नीचे पिक्चर में शो किया गया है कि एक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं पास से, तो एक ग्रिड बन रहा है, लाइंस बन रही हैं. इट हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस. यही जो लाइंस बन रही हैं ये हमें किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं. द पॉइंट एट विच अ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्रॉस ईच अदर इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दैट प्लेस. जिस पॉइंट पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वही उस प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन होती है. देखिए, देयर इज अ पिक्चर गिवन. एट द टॉप साइड देयर इज रिटन नॉर्थ पोल एंड एट द बॉटम साइड देयर इज रिटन साउथ पोल. और ये एक ग्रिड बना हुआ है जिसमें इक्वेटर शो है, प्राइम मेरिडियन शो है. ये भी पिक्चर आप कॉपी में बना सकते हैं. देखिए, लास्ट टॉपिक, लास्ट हेडिंग इज डिफरेंसेस बिटवीन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. देखिए, इसमें डिफरेंस बताया जा रहा है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या डिफरेंस है. पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट लाइन इसमें लैटिट्यूड की. ऑल लैटिट्यूड्स आर कंप्लीट सर्कल्स. सारे लैटिट्यूड्स एक कंप्लीट सर्कल हैं, एक्सेप्ट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल विच आर जस्ट पॉइंट. सिर्फ नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़कर जो सिर्फ पॉइंट है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक पॉइंट है और बाकी सारे लैटिट्यूड्स एक सर्कल मेंटेन करते हैं. देखिए, इसके जस्ट सामने इसको डिफरेंस बताते हुए लॉन्गिट्यूड में क्या दिया है, ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ द सेम लेंथ एंड मीट एट द पोल्स. जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं सारे लॉन्गिट्यूड एक सेम लेंथ के होते हैं, सारी बराबर लंबाई के होते हैं. एंड मीट एट द पॉइंट, और एक पॉइंट पर आकर के मिल जाते हैं, एक पोल्स पर आकर के मिल जाते हैं. सेकेंड पॉइंट इज द लेंथ ऑफ द लैटिट्यूड डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल. ये पहले भी आपने पढ़ा था कि लेंथ ऑफ द लैटिट्यूड की लंबाई कम होने लगती है. कब कम होने लगती है? जब हम पोल्स की तरफ, इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो इसकी लंबाई कम होने लगती है.
The difference between the second point of longitude is the distance between longitudes decreases as we move towards the poles. इसमें क्या कम होता है? लेंथ कम होती है. लैटिट्यूड्स में लेंथ कम होती है, लेकिन इसमें डिस्टेंस यानी दूरी कम होती है, उसमें लंबाई कम होती है. इसमें द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस, यानी लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस दूरी कम होने लगती है एज वी मूव टूवर्ड्स द पोल, जैसे ही हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं. द थर्ड पॉइंट इज ऑल लैटिट्यूड्स आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. सारे लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो एक इक्वल डिस्टेंस में, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस में लोकेट होते हैं, यानी उनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है. द थर्ड पॉइंट ऑफ लॉन्गिट्यूड इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर. द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, यानी दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस वो आपने पहले भी पढ़ा था कि बढ़ जाती है कब? इक्वेटर पर, यानी इक्वेटर पर दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है. The next last point is there are 90 latitudes towards the north of the equator and 90 towards the south of the equator. यानी कि 90 लैटिट्यूड्स होते हैं नॉर्थ, इक्वेटर के नॉर्थ में, और 90 लैटिट्यूड्स होते हैं इक्वेटर के साउथ में. There are 181 latitudes in total including the equator, यानी कि इक्वेटर को मिलाकर टोटल 181 लैटिट्यूड्स होते हैं टोटल. ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ लॉन्गिट्यूड इज there are 180 longitudes to the east of the prime meridian and 180 longitudes to the west of the prime meridian. कि 180 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ईस्ट, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में, और 180 ही लॉन्गिट्यूड्स होते हैं प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में. ईस्ट वेस्ट तो आप जानते हैं, उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण. ओके. तो देयर आर 360 मेरिडियंस इन टोटल. यहाँ टोटल 360 मेरिडियंस होते हैं. देखा आपने डिफरेंस देखा दोनों के बीच में. पहला क्या था कि इसमें सर्कल बनाते हैं और इसमें क्या था? सेम लेंथ होती है. एक में सर्कल बताया जा रहा है, एक में लेंथ बताया जा रहा है. फिर एक में ये बताया जा रहा है कि इसकी लेंथ कम होती है, इसमें डिस्टेंस कम होता है. फिर इसमें बताया गया थर्ड पॉइंट में कि इनके डिस्टेंस इक्वल होते हैं. इसमें क्या बताया गया है कि जब वो इक्वेटर पर होता है तो उसके डिस्टेंस बढ़ जाते हैं, सबसे मैक्सिमम होते हैं. लास्ट में इसके बताया कि इसमें 181 टोटल लैटिट्यूड्स होते हैं, और इधर क्या लॉन्गिट्यूड्स में क्या बताया गया कि 360 मेरिडियंस होते हैं. तो आपने देखा कि इन दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस है. तो आपको ये डिफरेंस पूरा लर्न करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इसमें एक्चुअल में डिफरेंस क्या है. जब हम किसी दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस पता करते हैं तभी हमें उनके एक्चुअल मैटर पता चलता है कि ये है क्या. तो किसी भी चीज़ को जानने के लिए हमें दोनों के बीच के डिफरेंस पता होना चाहिए. देखिए नीचे की टर्म्स में भी दिया है इंटरसेक्ट, टू क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करना. देखिए रिकैप है नेक्स्ट. इसमें रिकैप में दिया है जो भी हम पहले पढ़ चुके हैं उसकी इंपॉर्टेंट लाइंस दी हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजिनरी लाइंस. कौन कौन सी लाइंस मैंने बताई थी? लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बताई थी. नेक्स्ट पॉइंट है लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस विच रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. देयर आर 181 लैटिट्यूड्स. क्या बताया था मैंने कि जो ईस्ट से वेस्ट तक जाती हैं उन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं. ये टोटल कितनी होती है? 181. और लॉन्गिट्यूड्स क्या है? ये कहाँ से रन करती हैं? नॉर्थ पोल तो साउथ पोल. और ये टोटल कितनी होती हैं? 360 लॉन्गिट्यूड्स. लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स फ्रॉम अ नेटवर्क ऑफ लाइंस कॉल्ड अ ग्रिड. ये भी आपने पहले पढ़ा था कि ये दोनों मिलकर के एक ग्रिड बनाते हैं. इट हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ. ये क्या करते हैं? किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए हेल्प करते हैं. देखिए अब ये आपने चैप्टर पढ़ लिया. लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप समझ के इसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और लर्न करिए. इसके बाद आप एक्सरसाइज में आइए. देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज दी जा रही हैं.
आप इनको घर पर टिक पॉज करके स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट है ये मैच द कॉलम दिया है, इसके बाद आप ये चूज़ द करेक्ट ऑप्शन कर सकते हैं। फिर आप देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर हैं जो कि अभी मैं बताऊंगी, वो लिखिएगा। एक ये पिक्चर दिया हुआ है, इसको आप ड्रॉ करके जैसे कि चैप्टर में दिया है विद नेम्स विद डिग्रीज you should mention that and draw it on your copy। देखिए ये कॉपी है, इसमें नोट्स लिखे हुए हैं, आप इस क्वेश्चन को उतारिए, स्टॉप करके आप इसे लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसे लिखिए अपनी कॉपी पर और इसे लर्न करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।